इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है, यहाँ पे ईरान पर हमले के बाद चीन की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। तो देखिए प्रतिक्रिया क्या सामने आई है। चीन ने अमेरिकी हमले की कड़ी निंदा की है। चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है और यहाँ पर जिस तरीके से अमेरिका की ओर से ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे हमला किया गया, उनकी ओर से इस हमले की यहाँ पर निंदा की गई है। तो देखिए अब सवाल खड़े होते हैं कि क्या इस हमले का ईरान पलटवार करेगा तो कैसे और कैसा होगा ये प्रहार, ये जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। ईरान IAEA निरीक्षकों को देश से बाहर निकाल सकता है, ये उसके हक में है। वैश्विक परमाणु नियमों से खुद को अलग कर सकता है ईरान, ये भी जानकारी सामने आ रही है। इससे ईरान की छवि पर और नकारात्मक असर पड़ेगा। इजराइल की डिमोना परमाणु स्थल पर हमला कर सकता है ईरान, ये भी यहाँ पे जो संभावनाएं निकल के सामने आ रही है। और ये इजराइल का गुप्त परमाणु केंद्र है। इसी के साथ साथ इस हमले से पूरे मध्य पूर्व में आग भड़का सकता है यहाँ पर ईरान, जिसकी जानकारी निकल के सामने आ रही है। इसी के साथ साथ होर्मुज जल डमरू मध्य को भी बंद करने की यहाँ पे प्लानिंग हो सकती है ईरान की ओर से, जहां से दुनिया का करीब 20% तेल का व्यापार इसी मार्ग के जरिए होता है। लाल सागर खाड़ी में जहाजों को निशाना बना सकता है ईरान, ये भी उसके लिए उसकी हक की बात है और वो कर सकता है ऐसा। इसी के साथ मिडिल ईस्ट में अमेरिका के ठिकानों पर हमला शुरू कर सकता है ईरान। हालांकि अमेरिका ने कई ठिकानों को पहले खाली कर दिया है, लेकिन इन ठिकानों पर हमला करने की सबसे ज्यादा आशंका है ईरान की ओर से हमले के तौर पर। तो देखिए अब अमेरिका की ओर से किए गए हमले के बाद ईरान क्या कुछ कर सकता है, ये संभावनाएं कौन कौन सी हैं वो बताया हमने आपको कि ईरान क्या कुछ कर सकता है। ईरान सबसे ज्यादा तेल का एक्सपोर्टर है, तो जिस मार्ग से होकर गुजरता है वो रास्ता बंद कर सकता है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इसके अलावा हमले को भी लेकर के ईरान की प्लानिंग बदल सकती है। लेकिन इस बीच यहाँ पर जो खतरा है सैन्य बेस पर, वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जहाँ पे अमेरिका के कई सैन्य बेस ऐसे हैं जो खतरे के रडार पर आ गए हैं। इराक में अगर बात की जाए तो इरबिल असद एयरबेस है, जहां पे 2000 अमेरिकी सैनिक तैनात है। इसके अलावा सऊदी अरब है, जहां पे फाइटर जेट 3500 से ज्यादा सैनिक तैनात है। यहां पर कुवैत की बात कर लेते हैं। कुवैत में 5000 मरीन कमांडो और 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किए गए हैं। बहरीन की बात कर लेते हैं, जहां पे अल उबैद एयरबेस है, जेट रिफ्यूलिंग की फैसिलिटी यहां पर बनाई गई है। जॉर्डन की बात कर लेते हैं, जॉर्डन में 2000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात किए गए हैं। यूएई की बात कर लेते हैं, यूएई नेवल आर्मी एयरफोर्स के 3 बेस है यहाँ पर, और जिसकी जगह पर 6000 सैनिक तैनात किए गए हैं। तो ये वो इलाके हैं जहां पर ईरान की ओर से हमला हो सकता है, ये अमेरिकी सैन्य बेस है। हालांकि इस बीच जिस तरीके से विदेश मंत्री हैं ईरान के अब्बास अरागची, वो क्या कुछ कह रहे हैं अपने पलटवार को लेकर के, सुनवाते हैं आपको। अमेरिका सिर्फ धमकी और बल की भाषा समझता है। ईरान नहीं बल्कि अमेरिका ने कूटनीति से विश्वासघात किया है। ट्रंप ने ईरान को धोखा दिया और एक अपराधी की महत्वाकांक्षाओं के आगे झुक गए, जो इजराइल के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लोगों की भूमि और धन का शोषण करने का आदी है। शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों के सामने चुप्पी दुनिया को एक खतरनाक स्थिति में ले जाएगी और हम सुरक्षा परिषद के आपातकालीन सत्र का आह्वान करते हैं। अमेरिका और इजराइल ने हमारी परमाणु सुविधाओं पर हमला करके एक बड़ी लाल रेखा पार कर ली है और मुझे नहीं पता कि बातचीत के लिए भविष्य की कौन सी रेखा बची है। हम पर हमला किया गया है और हमें आत्मरक्षा के अपने वैध अधिकार के अनुसार जवाब देना चाहिए। तो आपने ईरान के विदेश मंत्री को सुना। इस बीच बड़ी खबर आ गई है, ईरान में जारी रहेंगे हमारे हमले, ये इजराइल की ओर से साफ कर दिया गया है। टारगेट हासिल करने तक करते रहेंगे अटैक, यानी कि कहीं से भी रुकने को कोई तैयार नहीं है। और इजराइल की ओर से साफ कर दिया गया है कि ईरान में जो हमले हो रहे हैं वो आगे भी जारी रहेंगे। टारगेट हासिल करने तक अटैक जारी रहेंगे, अटैक करते रहेंगे, ये इजराइल कह रहा है। तो इजराइल फिलहाल रुकने वाला नहीं है। और आज जिस तरीके से अमेरिका की ओर से अटैक किया गया है, इजराइल की अगर बात की जाए तो उसे एक बैक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। और इसीलिए इजराइल की ओर से जो हमले हैं, चाहे हम बात कर ले ईरान के शहर तबरीज की या शिराज की या बाकी न्यूक्लियर साइट्स की, जहां पे पहले भी हमले होते रहे इजराइल की ओर से, अमेरिका ने भी हमला किया है। और अब इजराइल ने भी ये साफ कर दिया है कि जो ईरान पर हमले हैं वो टारगेट अचीव करने तक जारी रहेंगे, यानी कि इजराइल फिलहाल घुटने टेकने वाला नहीं है। हालांकि इस बीच ईरान की ओर से भी साफ कर दिया गया, चेतावनी जारी कर दी गई है कि हम पलटवार करने के लिए आजाद हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको से जुड़ी। जंग में अमेरिका की एंट्री, महायुद्ध की बजी घंटी। B-2 बॉम्बर से ईरान दहला, अब अमेरिकी ठिकानों पर हमला। इजराइल ईरान जंग में अब अमेरिका की एंट्री हो गई है। अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर बंकर बस्टर बम बरसाकर जोरदार हमला किया है।
जिसके बाद ईरान की बौखलाहट बढ़ गई है। ईरान ने भी ऐलान कर दिया कि वो अमेरिका के हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा। और यहीं से संभावनाएं तेज हो गई हैं कि क्या ईरान मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैनिक ठिकानों को निशाना बना सकता है। ईरानी सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि अगर इस जंग में अमेरिका खुलकर सामने आता है तो ईरान मिडिल ईस्ट के अमेरिकी सैनिक ठिकानों को तबाह करने से पीछे नहीं हटेगा और अमेरिकी एयरबेस उसके प्राइम टारगेट होंगे। दरअसल मिडिल ईस्ट में ईरान के आसपास बड़े पैमाने पर अमेरिका के एयरबेस हैं जो 15 साल पुराने हैं। इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, जॉर्डन, सीरिया, साइप्रस, तुर्की के एयरबेस शामिल हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन अमेरिकी सैन्य अड्डों पर करीब 40,000 सैनिक मौजूद हैं जो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी हितों को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। ईरान अभी के पास उसके 3 या 4 ऑप्शंस हैं। सबसे पहले जो है उसको अमेरिका के तमाम जो बेसेस हैं उसके कोऑर्डिनेट्स मालूम है, उनके खिलाफ मिसाइल्स के माध्यम से कार्रवाई कर सकता है या उनके माध्यम से स्लीपर सेल्स के माध्यम से कार्रवाई कर सकता है। दूसरा, स्वॉर्म ड्रोन्स और स्पीड बोट्स के माध्यम से वो अमेरिका के शिप्स के ऊपर हमला कर सकता है। तीसरा, जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जो अमेरिका को मदद कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। अमेरिकी सैनिक ठिकानों पर ईरान के हमले की आशंका इसलिए भी तेज हो जाती है क्योंकि खुद ईरान के सरकारी मीडिया चैनल ने न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिकी हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप के नाम एक संदेश जारी किया है और कहा है कि अमेरिका ने जंग की शुरुआत की है लेकिन ईरान इस जंग को खत्म करेगा। सबसे खास बात यह है कि संदेश के दौरान अमेरिका के सैनिक ठिकानों का एक नक्शा भी सामने आया है जो साफ संदेश है कि अब ईरान अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाने की तैयारी कर चुका है। दूसरी ओर यह भी आशंका जताई जा रही है कि ईरान अपने प्रॉक्सी सहयोगियों की मदद से पलटवार कर सकता है। लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में हुती विद्रोहियों और हमास के जरिए बड़ा हमला कर सकता है जिससे मिडिल ईस्ट की लड़ाई और भी भयानक मोड़ ले सकती है। न्यूक्लियर साइट्स पर हमलों को लेकर हुती विद्रोही तो पहले ही नाराजगी जता चुके हैं। हुती विद्रोहियों के नेता मोहम्मद अल फराह ने चेतावनी देते हुए कह दिया है कि अमेरिकी बमबारी जंग का अंत नहीं बल्कि शुरुआत है और अब हिट एंड रन का वक्त जा चुका है। अमेरिका के लिए चिंता वाली बात यह भी हो सकती है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के हजारों जवान ईरान और उसके प्रॉक्सी सहयोगियों की मिसाइलों और ड्रोन के हमले की जद में आ चुके हैं। खुद ईरान के विदेश मंत्री अमेरिकी हमले के बाद साफ कर चुके हैं कि अब तगड़ा पलटवार होगा। अरागचनी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत अंतरिक्षा का अधिकार हमारे पास है। ईरान अपने लोगों की संप्रभुता और हितों की रक्षा करने के लिए हर विकल्प अपनाएगा। इतना ही नहीं